महाराष्ट्रात कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुकींचं बिगुल वाजू शकतं आणि अशा स्थितीमध्ये मुंबईमध्ये असलेल्या गोवंडी शिवाजीनगर जो परिसर आहे त्या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्ष म्हणजे साधारणतः 2 ते 3 टर्म सपाचे आमदार आहेत अबू आझमी। मात्र गेल्या अनेक वर्ष या ठिकाणी हा जो विभाग आहे यामध्ये ज्या व्यवस्था आहेत त्यांची वानवा आहे आणि त्यामुळे आता गोवंडी सिटीजन वेलफेअर फोरम जो आहे त्यांनी एक ओपन पत्र जे आहे त्या सगळ्या उमेदवारांना या ठिकाणी पाठवलेलं आहे। माझ्याबरोबर फैयाजी आहेत। फैयाजी, नेमका हे ओपन पत्रामध्ये ओपन लेटर तुम्ही सगळ्या उमेदवारांना लिहिलेलं आहे, काय आहे या लेटरमध्ये, काय तुमची मागणी आहे नेमकी? देखिए, ये हमारा गोवंडी सिटीज़न जो वेलफेयर फोरम है, तो इसके अंदर हमने एक जो लेटर ड्राफ्ट किया है, तो इसका बेसिक मोटिव यही है कि गोवंडी में पिछले 15 साल से मतलब यहाँ पर जो राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को जो है कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट मांगकर लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम मुस्लिम लीडर है, बड़े कौम के लीडर है, मिल्ली लीडर है, कि हमको अगर आप लोग नहीं जिताओगे तो कोई दूसरा लीडर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मानपुर शिवाजी नगर जो अपनी असेंबली है इसके अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो पिछले 15 साल में विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। आज भी यहाँ पर ना कोई बड़ा डिग्री कॉलेज है, ना कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर बायोमेडिकल कंपनी, देवनार डंपिंग ग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो यहाँ का बहुत बड़ा इशू है कि जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जो पिछले 15 सालों से लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो ओपन पत्र लिखा है उसके अंदर अपने कुछ क्राइटेरिया हमने सेट किया है। उस क्राइटेरिया के अंदर हमने जो है कि सबसे बड़ा कुछ जो कैरेक्टर हमने बताया कि कैंडिडेट जो है कि वो यहाँ का स्थानिक और लोकल होना चाहिए, क्योंकि पिछले 15-20 साल से लोग बाहर से आते हैं और यहाँ के लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग एक तरीके का एक गुलामी वाली फीलिंग कर रहे हैं कि हम लोग एक तरीके के गुलाम हो गए, सिर्फ वोट देने का काम है। लेकिन उनसे अगर उसी नेता से, उसी एमएलए से अगर हम लोग सवाल करने जाते हैं तो उनके गुंडे जो है कि लोगों को डराते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे जब उनसे बात करते हैं तो उनको अलग तरीके से उनको थ्रेट मिलता है। मतलब सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की अबू आझमी हे इथले रहिवासी नाही आहेत, ते कुलाब्याला राहतात आणि या अगोदरचे देखील आमदार जे झाले ते देखील मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागामधून इथे जे आहेत ते विधानसभेला आमदार राहिलेत। तो अबू आज़मी तो भाईकल्ला से अपना ये कुलाबा से है, और इसके अलावा भी बहुत सारे दावेदार अभी आने वाले सुनने में आए कि यहाँ पे नवाब मलिक का भी एक लड़ने का हो रहा है, तो वो भी कुरला गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर जो अब तक देखा गया सिनेरियो कि सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अपने पैसे की बुनियाद पे, माल के उससे और पावर के उससे, कि यहाँ के लोगों को आगे वोट खरीद कर और यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग मतलब यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जितने भी है, कि हमारा पूरा फोरम और पूरे गोवंडी के लोगों ने ये मत बना कर रखा है कि इस बार जो आमदार होना चाहिए, कोई भी पार्टी अगर टिकट किसी कैंडिडेट को दे तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करे कि वो करप्ट तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, उसकी बैंक बैलेंस, उसकी प्रॉपर्टी चेक करे कि उसने किस तरीके से माल मत्ता कमाया है। तो पढ़ा लिखा हो, युवा हो और लोगों के बीच में सबसे पहले तो कम्युनिटी के बीच का हो, कि हमारी कम्युनिटी के बीच का होगा तो हमारे मुद्दों को समझ सकता है। अगर कोई भी बाहर से आएगा तो क्या सबसे पहले तो उसको समझने में, समस्या लोगों की समझने में 5 साल 10 साल चले जाता है और उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है। तो इसके लिए हमने जो सबसे बड़ा प्रश्न उठाया है कि लोकल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, युवा होना चाहिए। कोई अगर ओल्ड एज के लोग आ रहे हैं तो ओल्ड एज के वो लोग भी आने के बाद उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता है कि असेंबली में उनको किस तरीके से प्रश्न उठाना है, कि उनको पता ही नहीं होता है प्राइवेट मेंबर बिल डालना है तो किस तरीके से बिल डालना है, वो सारी चीज़ें उनको नॉलेज में होना चाहिए। ये सारी हमने इस तरीके का कैंडिडेट हमने डिमांड किया है सारी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो किसी भी युति से हो या कोई इंडिपेंडेंट भी कंटेस्ट कर रहा हो, तो उसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए उस कैंडिडेट के अंदर। सोशल मीडिया पर आपने ये लेटर दिया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट और पार्टियों को भी आप लेटर देने वाले? अभी हमने जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करी है, कुछ चैटर्स है, कुछ इश्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूंसी के चैलेंजेस। अभी हम लोग जो दावेदार आएंगे यहाँ पे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम उसको पर्सनली मिलकर भी ये लेटर उनको देने वाले, सबमिट करने वाले उनके साथ में। माझ्याबरोबर गोवंडी सिटीजन फोरमचे फैयाजी होते आणि जर आपण हे बघितलं, हे पत्र साधारणतः 4 ते 5 पेजचं हे ओपन पत्र आहे, ज्यामध्ये इथला उमेदवार कसा असावा, मुळात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की तो उमेदवार इथला स्थानिक असावा, सुशिक्षित असावा आणि त्याचबरोबर इथल्या प्रश्नांची जाण असलेला, इथला लोकांची जाण असलेला असावा। कारण गेल्या 15 वर्षामध्ये, 20 वर्षामध्ये आणि आपण जर बघितलं तर याच्यामध्ये इथल्या स्थानिकांच्या 100पेक्षा जास्त लोकांनी या लेटरवर वेगवेगळ्या NGOज आहेत, संस्था आहेत, त्यांना देखील एकत्र करून अशा प्रकारे 100पेक्षा जास्त संस्थांची या ठिकाणी स्वाक्षरी देखील या पत्रांवर, ओपन लेटरवर आहे। त्यामुळे आता सगळे जे पक्ष आहेत, जे गोवंडीमध्ये आपले उमेदवार देणार आहेत,
ते या स्थानिकांच्या या वेलफेअरच्या ज्या मागण्या आहेत त्यांच्यावर कशा प्रकारे विचार करतात आणि नेमका कसा उमेदवार देतात याकडे गोवंडीकरांचं लक्ष लागलेलं आहे. कॅमेरा पर्सन मनोज जयस्वालसह प्रशांत बडे, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.